चिराग पासवान को मनाने में जुट गई बीजेपी। आखिर इफ्तार पार्टी में क्यों गए थे चिराग पासवान? अगर चिराग का साथ छूटा तो बिहार में बीजेपी पड़ जाएगी अकेली। बिहार में एक और महागठबंधन तो दूसरी ओर बीजेपी अकेली। वैसे पार्टी के साथ पशुपति पारस के साथ मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा के भी गठबंधन की खबरें हैं, लेकिन इन नेताओं के पास वोट बैंक है, इस पर सवाल है, क्योंकि किसी भी चुनाव में यह साबित नहीं हो पाया है और जनता में भी लोकप्रिय है या नहीं, चुनाव में भी बीजेपी के मददगार हो सकते हैं या नहीं। लेकिन चिराग पासवान यह बार बार साबित कर रहे हैं कि मेरे पीछे 5% पासवान वोट की ताकत है और यही ताकत महागठबंधन और बीजेपी दोनों मजबूत कर रही है। चिराग को अपने पाले में किया जाए। चिराग पासवान खुद को अभी तक बीजेपी के करीब दिखा रहे थे, लेकिन अचानक ही नवादा में अमित शाह ने ऐलान कर दिया कि सभी 40 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी। नवादा में स्थानीय नेताओं के साथ बैठक की और उन्हें निर्देश दिया कि चुनाव की तैयारी करो और इस बार नवादा सीट पर बीजेपी को जिताना है। अमित शाह की इस रणनीति में सबसे बड़ा झटका चिराग पासवान को लगा है। बीजेपी अगर 40 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो चिराग की एलजेपी क्या करेगी? और सबसे बड़ी बात, जिस नवादा सीट को लेकर अमित शाह बात कर रहे हैं वहां बीजेपी फाइट करेगी। वहां 2019 में एलजेपी चुनाव लड़ी थी और एलजेपी का सांसद नवादा से चुनाव जीता था। वहीं चिराग पासवान ने भी बीजेपी को सख्त संदेश दिया और कहा कि उनकी पार्टी भी सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और वह महागठबंधन में भी जा सकते हैं। चिराग ने बीजेपी को साफ संदेश पहुंचा दिया है कि मुझे चुने या तो फिर मेरे चाचा पशुपति पारस को, या फिर उनके साथ समझौता करें। चाचा के साथ चिराग नहीं चल पाएंगे। बीजेपी ने नहीं फैसला किया तो चिराग ने बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया। दरअसल आपको बताते चले कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को नागालैंड में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। बिहार की बाहर अपनी पार्टी को स्थापित करना चिराग के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। चिराग का कद बढ़ने से अब नीतीश कुमार के तेवर भी नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने चिराग को महागठबंधन में आने का ऑफर भी दिया है। केसी त्यागी ने कहा कि इफ्तार पार्टी में चिराग पासवान आए, यह बहुत सुखद पल था। अगर संभावना बनती है तो चिराग पासवान का महागठबंधन में स्वागत है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान, शरद यादव, हम लोग एक ही परिवार के सदस्य रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी यदि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रहे महागठबंधन में चिराग पासवान शामिल होते हैं। बता दें कि चिराग पासवान की राजद की इफ्तार पार्टी में शिरकत करने राजनीतिक गलियारों में इस दोस्ती की खूब चर्चा हो रही है। उधर इस दावत में जन अधिकार पार्टी सुप्रीम पप्पू यादव भी शामिल हुए। कभी लालू यादव के शागिर्द रहे पप्पू यादव एक लंबे अरसे के बाद राबड़ी आवास पहुंचे थे। हालांकि राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी दोनों इफ्तार पार्टी में नजर नहीं आए। वहीं चिराग पासवान भले ही तेजस्वी के बुलावे पर राजद की इफ्तारी में पहुंचे हो, लेकिन नीतीश कुमार के बुलावे को ठुकरा दिया था। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित इफ्तार पार्टी में पप्पू यादव भी नजर आए थे, जिसके बाद सियासी हलकों में चर्चा शुरू हो गई। क्या 2024 के लिए कोई नई रणनीति बन रही है? खैर, आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं और हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर करें।